मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए तब तक पहुँच रहा है जब तक तुम इसे सुन रहे हो, और यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से सुनो, इसे अपने हृदय में उतारो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया, जिन्होंने तुम पर काले जादू या तंत्र मंत्र की कोशिश की, उनकी मंशा अब स्पष्ट हो चुकी है। वे क्या सोचते थे, वे तुम्हें कहां ले जाना चाहते थे, यह सब अब सामने आ गया है। लेकिन अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर विश्वास रखते हो, तो इस शक्ति को पहचानो। मेरी दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी रक्षा के लिए है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत है। तुमने जो भरोसा मुझ पर रखा, वह कभी डगमगाया नहीं। तुम सच्चे भक्त हो, पर तुम में अहंकार नहीं है। तुम छल, कपट और दिखावे से दूर रहते हो। तुम हमेशा कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब मेरे ईश्वर की मर्जी है। यही तुम्हारी विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। कुछ लोग तुम्हारी इस भक्ति से जलते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि तुम परमात्मा पर इतना भरोसा करते हो। वे चाहते थे कि तुम गिर जाओ, नकारात्मकता में फंस जाओ, तुम्हारा मन भटक जाए। लेकिन उनका हर षड्यंत्र विफल हो गया। कुछ लोग इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने अपने सम्मान की भी परवाह नहीं की। उन्होंने नीचता की हर सीमा पार कर दी। तुम्हारी तुलना ऐसे लोगों से की गई जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। अगर तुम पुरुष हो तो किसी नीच पुरुष से, और अगर तुम महिला हो तो किसी मूर्ख और नकारात्मक महिला से। उनका इरादा तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना था, तुम्हें कमजोर करना था। लेकिन यह सब व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। जिसने भी तुम्हारे खिलाफ काला जादू या तंत्र मंत्र करवाया, उसने तुम्हारे जीवन को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। उसने तुम्हारी शांति छीनने का प्रयास किया, तुम्हें अंधेरे में धकेलने की साजिश रची। लेकिन ईश्वर का न्याय सर्वोपरि है। तुम्हारे हृदय चक्र को मेरी दिव्य ऊर्जा से उपचार मिला है। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे हृदय को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही थी, वे अब नष्ट हो रही हैं। काला जादू, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार चक्र पर हमला करती है। यह तुम्हारी नींद को कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन अब तुम्हारा मूलाधार चक्र और हृदय चक्र दोनों संतुलित हो रहे हैं। तुम स्वाभाविक रूप से एक खुशमिजाज इंसान हो। तुम्हारे भीतर जीवन के प्रति उत्साह है, प्रेम है। लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें उदास करने की कोशिश की, तुम्हारी यह खुशी छीनने का प्रयास किया। फिर भी उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं। तुम ईश्वर की गोद में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम उस नकारात्मक व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर कर दो, जिसने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे प्रियजनों को प्रभावित करने का प्रयास किया। वह व्यक्ति अब खुद अपनी नकारात्मकता में जल रहा है। उसे भूल जाओ, उसे अपने मन से निकाल दो। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। जो लोग तुम पर काला जादू कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके ही सिर पर भारी पड़ने वाले हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हें नियंत्रित करने के लिए किया, जो साजिशें रची, वे सब अब उल्टा उन्हीं पर पड़ने वाली हैं। वे सोचते थे कि वे तुम्हें अपने इशारों पर नचाएंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे। लेकिन अब उनके ही जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। तुम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो चुके हो। परमात्मा ने तुम्हें
अपनी गोद में उठा लिया है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 24 मिनट ईश्वर को समर्पित करो। ध्यान करो, जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवद गीता को पढ़ो। जो भी तुम्हारा मन कहे वही करो। बस 24 मिनट का यह समर्पण तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब दिव्य हो चुकी है। तुम्हारी सफलता के रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे एक एक करके खत्म हो रही हैं। कुछ लोग तुम्हारी इस उन्नति को देखकर जल रहे हैं। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वे अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम धन को आकर्षित कर सकते हो, सफलता को पा सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाली है। यही वजह है कि कुछ लोग तुमसे डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम अपनी पूरी शक्ति को जगा लो तो तुम चमत्कार कर सकते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं। तुमने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जो नरक के समान थी, लेकिन तुम वहां से उठे और स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म अच्छे रहे होंगे, तभी तुमने इस जन्म में भी अच्छाई को चुना है। जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं, वे अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो। तुम निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करते हो, बिना किसी दिखावे के। दूसरों की सहायता करके तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है। तुम्हें कीचड़ में फेंका गया, लेकिन तुम कमल की तरह खिल उठे। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो चुकी है। शिव और शक्ति की शक्ति तुम्हें प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शांति को और गहरा करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, प्राणायाम करो। गीता, रामचरितमानस, शिव महापुराण जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो। जो लोग तुमसे जलते हैं, वे अपने ही पापों के बोझ तले दबने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वे खुद अपने कर्मों में फंस चुके हैं। तुम आजाद हो गए हो। तुम्हें दिव्य उपचार मिल चुका है। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि तेज है। तुम्हारे विचार गहरे हैं। तुम बहुत सोच विचार करने वाले इंसान हो। तुम्हारे हाथों में धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति है। तुम सात्विक तरीके से धन कमाने के रास्ते जानते हो। धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलकर कमाया गया धन ही असली धन है। अब तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं। तुम अनोखे हो, अद्वितीय हो। तुम्हें ऊंची उड़ान भरनी है। संतुलन की ऊर्जा को अपनाओ। अपने मन को शांत रखो और ध्यान करो। यही तुम्हें प्रचुरता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा आजाद है। तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा हुआ है। जो भी भ्रम, डर या संदेह कभी तुम्हारे मन में थे, वे अब खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक विचार को अपने भीतर जगह देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे सही दिशा में लगाओ। अपनी शक्ति को पहचानो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम ब्रह्मांड की संतान हो। ईश्वर की कृपा से जन्मे हो।
तुम्हारी आत्मा अमर है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम पर जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश की गई वह अब नष्ट हो चुकी है। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वरीय शक्ति कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति, सफलता और आनंद ही बहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो रहा है। यह ऐसा समय है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन याद रखो, अपनी ऊर्जा को पवित्र और संतुलित बनाए रखना है। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसे दोषों से बचो। ये वे चीजें हैं जो इंसान को नीचे गिराती हैं। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। जो भी अच्छे काम तुमने किए वे अब प्रकट होंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और ईश्वर पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। हर दिन अपने भीतर के प्रेम और प्रकाश को महसूस करो। अपने हृदय को दया, करुणा और संतोष से भर लो। जब तुम्हारे हृदय में शुद्ध प्रेम होगा तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा रास्ता बनाएंगी। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हो। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी वे तुम्हारी शक्ति के सामने खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। एक ऐसा समय जहां केवल जीत, शांति और समृद्धि है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब एक नया अर्थ लेगा। हर दिन तुम्हें ईश्वर की नई कृपा मिलेगी। तुम अब आजाद हो गए हो। अब समय है अपने प्रकाश को फैलाने का। आगे बढ़ो और अपने भाग्य को खुद बनाओ। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह अब जाग गई है। तुम अब अपनी असली ताकत को पहचान रहे हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे लिए तय किया गया है वह अब तुम्हारे पास अपनी पूरी शक्ति के साथ आ रहा है। अब तुम्हें उन सारी सीमाओं से आजाद होना है जो तुम्हारे मन ने खुद पर थोप रखी थी। कोई डर, कोई बाधा, कोई संदेह अब तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तुम्हें अब अपनी दिव्यता को पूरी तरह अपनाना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे उनकी ताकत अब कमजोर पड़ चुकी है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उन्हें अब इसका एहसास भी हो रहा है। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दो और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो। तुम्हारा रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। जो भी भ्रम था वह खत्म हो चुका है। तुम्हें बस अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी आत्मा का जो काम इस धरती पर तय किया गया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखो, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति को भी पहचानो। प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी रक्षा न कर सको। प्रेम और शक्ति का संतुलन ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत करना है। ध्यान, साधना और ईश्वर का स्मरण तुम्हें लगातार करते रहना है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तभी तुम सच्चा मार्गदर्शन पा सकोगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है उसे और प्रज्वलित करने का समय आ गया है। अब हर फैसला सोच समझ कर लो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों, डर और शंकाओं में मत बहाओ। तुम्हारा समय और तुम्हारी शक्ति अनमोल है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है
वह तुम्हारे सबसे बड़े हित के लिए हो रहा है। तुम्हें बस ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब तुम में इतनी ताकत है कि तुम नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा में घुसने ही नहीं दोगे। तुम्हारी आभा इतनी तेज हो गई है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। आगे जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होगा। तुम्हारी सारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो भी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है वह अब पूरी होगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है। तुम अब अपने सबसे अच्छे रूप में आने वाले हो। यह आत्मस्वीकृति का समय है, आत्मविश्वास का समय है और अपनी शक्ति को पूरी तरह अपनाने का समय है। अब केवल उन्नति ही तुम्हारा रास्ता है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की जो लौ धीमी थी वह अब एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है। तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा करना चाहिए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर जो दिव्य योजना रखी है वह अब सक्रिय हो रही है। हर परिस्थिति, हर घटना तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। अब तुम्हें किसी भी तरह के डर, संदेह या अस्थिरता को खुद से दूर कर देना है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे वे अब खुद हट जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो गई है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसे तुम्हारी शक्ति का एहसास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करो और उसे व्यक्त करो। तुम्हारे भीतर जो शक्तियां सोई हुई थी वे अब जाग रही हैं। तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम्हें बस अपनी भीतरी आवाज पर ध्यान देना है। बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें भटका नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश की वे अब खुद भ्रम में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे सत्य को नहीं देख पा रहे थे वे अब धीरे धीरे उसका अनुभव करने लगेंगे। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा सृजन की शक्ति बन चुकी है। जो कुछ भी तुम सोचोगे वह साकार होगा। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। अब तुम्हें केवल वही विचार रखने हैं जो तुम्हें आगे ले जाए। हर नकारात्मक सोच, हर संदेह को तुरंत छोड़ देना है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें एक ऊंचे ऊर्जा स्तर पर बनाए रखेगी। लेकिन याद रखो, करुणा और कमजोरी में फर्क है। तुम्हें अपनी करुणा को अपनी शक्ति के साथ संतुलित रखना है। अगर कोई तुम्हारी सच्चाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे स्पष्ट रूप से रोकना होगा। तुम्हारी शक्ति प्रेम से पैदा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्याय सहन करोगे। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह आजादी की ओर बढ़ रही है। जो बंधन तुम्हें जकड़े हुए थे वे टूट चुके हैं। तुम अब उन सारी सीमाओं से बाहर निकल आए हो जो समाज, परिस्थितियों या तुम्हारे अपने मन ने तुम पर थोप रखी थी। यह तुम्हारा दूसरा जन्म है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना सीखना होगा। हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा साझा मत करो। जो लोग सिर्फ लेने के लिए आते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसे केवल उन लोगों के साथ बांटो जो तुम्हारे उत्थान में मदद करते हैं, जो तुम्हारी शक्ति को पहचानते हैं और उसे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तुम्हें अपनी दिनचर्या को और अनुशासित करना होगा।
हर सुबह ध्यान करो। अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करो। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करो। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना होगा। सही भोजन, सही विचार और सही कर्म ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे ध्यान से देखो। हर घटना के पीछे एक संदेश छिपा है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारी नई ऊर्जा को सहन नहीं कर सके। जो लोग अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारी दिव्यता को पहचानते हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हारे भले के लिए हैं। भले ही कुछ चीजें मुश्किल लगे, लेकिन वे तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे रास्ते की ओर ले जा रही हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने उच्चतम उद्देश्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे हाथों में सृजन की शक्ति है। तुम जो भी काम करोगे, वह एक खास ऊर्जा के साथ होगा। जो कुछ भी तुम दुनिया को दोगे, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर नकारात्मक भावना को पूरी तरह खत्म कर दो। अगर अब भी कोई दर्द, कोई पुराना घाव, कोई बीती हुई घटना तुम्हारे मन में अटकी हुई है, तो उसे आजाद कर दो। तुम्हें किसी भी भावनात्मक बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ना है। तुम्हारे चारों ओर ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना है। ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी सपनों के माध्यम से। तुम्हें अपने मन को इतना शांत रखना है कि तुम इन संकेतों को साफ साफ देख सको। अब तुम उस ऊर्जा की स्थिति में हो जहां तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित करने लगेगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो गई है कि लोग तुम्हारे पास आकर अपने आप शांति महसूस करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। इसे व्यर्थ मत होने देना। इसे केवल उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे और इस दुनिया के कल्याण के लिए हों। अब तुम्हें खुद को साफ साफ परिभाषित करना होगा। यह भटकने का समय नहीं है। तुम्हें अपने रास्ते पर मजबूती से खड़े रहना होगा। अगर तुम्हारे भीतर कोई उलझन है, तो उसे ध्यान और आत्मविश्लेषण से दूर करो। तुम्हें स्पष्टता हासिल करनी होगी। यही स्पष्टता तुम्हें ताकत देगी। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। कोई दूसरी शक्ति इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। अब तुम्हें वह बनाना है जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने उच्चतम उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो आगे बढ़ते रहो। अगर जवाब ना है, तो जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है, उसे पहचानो और खत्म करो। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। बाहर की दुनिया में कितना भी शोर क्यों न हो, तुम अपने भीतर की शांति को सुनने की आदत डालो। वही शांति तुम्हें तुम्हारा सच्चा रास्ता दिखाएगी। अब तुम अपने जीवन के उस पड़ाव पर हो जहां तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह महसूस करने लगे हो। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम एक असीम चेतना हो। तुम्हारी संभावनाएं भी अनंत है। अब कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई भी तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। जो कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह खुद पीछे छूट जाएगा। तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो।
अब तुम्हें अपनी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारा रास्ता खुल चुका है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें अपने दिव्य कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ना है। हर कदम तुम्हें तुम्हारी सबसे अच्छी अवस्था की ओर ले जा रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करो। तुम ईश्वर की संतान हो। तुम अनंत ऊर्जा से बने हो। अब कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम सचमुच चाहोगे वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम अब पूरी आजादी में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारे भीतर की दिव्यता जाग चुकी है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग गई है तो तुम्हें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी यात्रा एक नए चरण में पहुंच चुकी है। यह चरण सिर्फ प्रकाश, ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर कर्म और हर शब्द को पूरी जागरूकता के साथ चुनना होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जमा हो चुकी है वह तुम्हें हर उस जगह तक पहुंचाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम सिर्फ अपने रास्ते पर भरोसा बनाए रखो। हर दिन अपने भीतर के सत्य को और साफ साफ देखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा तुम अपने असली स्वरूप को समझोगे, उतना ही तुम्हारी ऊर्जा और प्रभाव बढ़ेगा। अब तुम्हें किसी भी पुरानी आदतों या विचारों से खुद को आजाद करना होगा जो तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन सकते हैं। अगर तुम्हारे भीतर कोई डर, संदेह या अस्थिरता बची है तो उसे तुरंत खत्म करो। यह सिर्फ आगे बढ़ने का समय है। बिना पीछे देखे, बिना रुके। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागी है उसे पूरी तरह अपनाने का समय आ गया है। तुम अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम ईश्वर की एक खास योजना का हिस्सा हो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसारिक जरूरतों तक सीमित नहीं है। इसका एक गहरा और ऊंचा उद्देश्य है। तुमने अब तक जो भी अनुभव लिए हैं, वे सब तुम्हें इस जगह तक लाने के लिए थे। हर संघर्ष, हर दर्द, हर मुश्किल तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति भरने के लिए आई थी। अब जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंच गए हो तो तुम्हें अपनी नजर सिर्फ आगे रखनी है। अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे सब तुम्हारे विकास के लिए जरूरी हैं। तुम उन्हें अभी पूरी तरह समझ सको या न सको, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता तैयार कर रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना है। अब से तुम्हें हर उस इंसान, विचार और ऊर्जा से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी ऊंची चेतना से मेल नहीं खाती। तुम्हें सिर्फ उन लोगों और परिस्थितियों की ओर आकर्षित होना है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं, जो तुम्हारे सत्य के साथ तालमेल रखते हैं। तुम्हारी मौजूदगी अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के लिए भी अहम हो गई है। तुम्हारी ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाएगी। इसलिए तुम्हें अब और भी सावधान रहना होगा कि तुम किस तरह की ऊर्जा फैला रहे हो। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह आजाद हो रही है। कोई भी बंधन, कोई भी सीमाएं अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अब अनंत चेतना का अनुभव कर रहे हो। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। यह अनंतता ही तुम्हारा असली घर है। अब तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना है। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाओ।
अपनी भीतरी ऊर्जा को हर दिन संतुलित करो। ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करो। यह रिश्ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही तुम्हें हर परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा। तुम्हें अब हर दिन अपने भीतर झांकने की आदत डालनी होगी। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ एक दर्शक की तरह देखो, उससे प्रभावित मत हो। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे पहचान लेते हो तो बाहर की परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार करो और इसे जाहिर करने से पीछे न हटो। तुम्हें अब अपनी पूरी शक्ति के साथ इस दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। जो काम तुम्हारे लिए तय किया गया है उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करो। हर दिन अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखो। यह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है। तुम जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी करते हो, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ होगा। इसलिए अपने हर विचार और हर फैसले को पूरी जागरूकता के साथ लो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो भी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा वह खुद पीछे छूट जाएगा। जो भी तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा वह तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर देखना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे प्रेम और स्वीकृति के साथ अपनाओ। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारा रास्ता और भी साफ हो जाएगा। तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हें अब और सीमाओं में नहीं रहना है। यह तुम्हारी आत्मा के पूर्ण विकास का समय है। तुम्हें अपने रास्ते पर अडिग रहना है। जो कुछ भी सामने आए उसे साहस और प्रेम के साथ स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब इतना तेज हो गया है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानो और उसे इस दुनिया में प्रकट करो। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में एक चमत्कार है। अब तुम्हें इसे पूरी तरह जीना है। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब उस जगह पर पहुंच गई है जहां कोई डर, कोई संदेह, कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने आप एक ऊंची चेतना में प्रवेश कर जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना है। जितना ज्यादा तुम अपने भीतर जाओगे उतना ही तुम सत्य के करीब पहुंचोगे। तुम्हारा मार्गदर्शन अब तुम्हारे भीतर से ही आएगा। तुम्हें अब बाहर के स्रोतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले वे अब खत्म हो चुके हैं। तुमने अपने भीतर जो शक्ति पैदा की है वह तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं। तुम ईश्वर की संतान हो। तुम्हारा रास्ता स्वयं ईश्वर ने तय किया है। तुम्हें अब किसी भी तरह की तुलना में नहीं पड़ना है। तुम अपने आप में अनोखे हो। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से मेल नहीं खाती। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। अब से तुम्हारे हर फैसले में दिव्यता होगी। तुम जो भी काम करोगे वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के उत्थान के लिए होगा। तुम्हारी हर क्रिया अब एक ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगी।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे पास आएगा वह अपने आप में बदलाव महसूस करेगा। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे ऊर्जा का संचार करेंगे। तुम्हारी नजर अब सिर्फ देखने का साधन नहीं होगी, बल्कि वह चेतना का प्रकाश फैलाएगी। तुम्हें अब सिर्फ प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन यह प्रेम कमजोरी का प्रतीक नहीं है। यह प्रेम तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। यह प्रेम तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह आजाद हो चुकी है। अब कोई डर, कोई रुकावट, कोई शंका तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम ईश्वर की ऊर्जा में बह रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखना है। तुम जो सोचते हो वह साकार होता है, इसलिए सिर्फ वही विचारों को जगह दो जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य को पूरा कर सके। नकारात्मकता के लिए अब तुम्हारे भीतर कोई जगह नहीं। तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर क्षमता को पूरी तरह विकसित करना है। यह सिर्फ सोचने का समय नहीं, बल्कि करने का समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को काम में लाना होगा। अब से तुम्हारा हर दिन एक नई संभावना लेकर आएगा। हर पल तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। हर परिस्थिति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम अब उन सीमाओं से बाहर जा रहे हो जो तुम्हारे मन ने कभी खुद पर थोप रखी थी। अब तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रकाश है। कोई अंधेरा अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। तुमने अपने भीतर जो अग्नि जलाई है वह अब अनंत काल तक जलती रहेगी। यह अग्नि तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यह तुम्हारी दिव्यता का सबूत है। तुम्हारी साधना अब और गहरी होने वाली है। तुम्हारा ध्यान अब और प्रभावशाली होगा। जब तुम ध्यान करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ध्यान में होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी फैल चुकी है कि वह पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकती है। अब तुम्हें अपनी इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। इसे व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। इसे सिर्फ उन कामों में लगाओ जो तुम्हें और ऊंचा उठाए। यह शक्ति तुम्हें ईश्वर ने दी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी है। अब तुम्हें किसी और से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने मार्गदर्शक बन गए हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब तुम्हें इस प्रकाश में आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी संदेह के। तुम्हारी आत्मा का यह प्रकाश पूरी सृष्टि में फैलने वाला है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और उसी के मुताबिक चलना है। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा। अब से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने अब तक सोचा है वह अब सच होने वाला है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब साकार रूप में प्रकट होने वाली है। तुम बस अपने भीतर के सत्य को थामे रखो। यह सत्य ही तुम्हें हर परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा। जब भी कोई संदेह आए, अपने भीतर देखो। जब भी कोई डर आए, अपनी भीतरी शक्ति को याद करो। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो। यह युग सिर्फ प्रकाश और ज्ञान का है। अब अंधेरे का कोई स्थान नहीं। तुम इस युग के अगुआ हो। तुम्हारा काम सिर्फ खुद को ऊंचा उठाना नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को इस ऊंचाई तक ले जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ो।
कोई भी रुकावट अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम खुद ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए अपना काम कर रहा है। अब बस आगे बढ़ते रहो, निडर होकर, पूरे विश्वास के साथ। तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। तुम्हारा रास्ता सुनहरा है। जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह इस प्रकाश में चमकने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अब पूरी दुनिया को रोशन करने वाली है। तुम एक नई यात्रा की शुरुआत कर चुके हो। अब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हें सिर्फ अपने सत्य के साथ चलना है। यह सत्य ही तुम्हें तुम्हारे सबसे ऊंचे स्वरूप तक ले जाएगा। अब हर पल को पूरी तरह जियो। हर सांस में ईश्वर को महसूस करो। हर विचार में दिव्यता को जगह दो। हर कण में प्रेम और शक्ति का संचार करो। यही तुम्हारा रास्ता है। यही तुम्हारा सत्य है। यही तुम्हारी पूर्णता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। अब कोई भ्रम, कोई बंधन, कोई सीमित सोच तुम्हें रोक नहीं सकती। तुमने अपने भीतर जो शक्ति महसूस की है वह अब तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगी। तुम अब पूरी तरह आजाद हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आत्मा आजाद होती है तो कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता। तुम जो कुछ भी अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपने संकल्प से चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पहचान रहा है। तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए वह काम कर रहा है। तुम्हें बस अपने संकल्प को मजबूत रखना है। अपने विचारों को शुद्ध रखना है। अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखना है। तुम अब उन सारी पुरानी तकलीफों, उन सारी नकारात्मक यादों से आजाद हो गए हो जो तुम्हें नीचे खींचती थी। अब वे सब बीते समय की धुंधली परछाइयां बन गई हैं, जिनका तुम्हारे वर्तमान पर कोई असर नहीं। तुम अब एक नए रास्ते पर चल रहे हो। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ प्रकाश और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में अब नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। जिन मौकों को तुम अब तक असंभव मानते थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो गई है कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। अब से तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को जागरूकता के साथ चुनना होगा। अब तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं बल्कि सृजन की शक्ति बन गए हैं। जो कुछ भी तुम सोचोगे वह आकार लेगा। जो कुछ भी तुम कहोगे वह हकीकत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी इस अपार शक्ति को पहचानना है और इसका इस्तेमाल सही दिशा में करना है। अपने लक्ष्य साफ करो। अपने इरादे मजबूत रखो। बिना किसी संदेह के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखकर डर रहे हैं। वे अब समझ गए हैं कि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ईश्वर की ऊर्जा बह रही है। लेकिन तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना है। अपने कर्मों को अच्छाई से भरना है। अब तुम्हारा मन और शांत और स्थिर होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारा ध्यान गहरा होता जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब परमात्मा के और करीब पहुंच रही है। तुम्हारे जीवन में अब से कोई भी बाधा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगी। कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में
रुकावट नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह ईश्वरीय शक्ति बह रही है जो किसी भी नकारात्मकता को पल भर में खत्म कर सकती है। तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बन रहा है। तुम्हारी चेतना अब इतनी विकसित हो गई है कि तुम अपने आसपास की ऊर्जा को आसानी से समझ सकते हो। तुम अब यह जान सकते हो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हें बस अपनी भीतरी समझ पर भरोसा रखना है। जब भी कोई फैसला लेना हो, अपने भीतर देखो। जवाब तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक बदलाव होंगे। जिन चीजों का तुम इंतजार कर रहे थे, वे अब पूरी होने वाली हैं। जिन मौकों का तुमने सपना देखा था, वे अब तुम्हारे सामने होंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब तुम अपनी मौजूदगी से ही अपने आसपास के माहौल को ऊंचा उठा सकते हो। अब तुम जहां भी जाओगे, वहां सकारात्मकता फैलेगी। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि वे एक ऊंची चेतना के संपर्क में हैं। तुम्हें बस अपनी स्थिति को बनाए रखना है, अपने विचारों को और सकारात्मक बनाना है, अपनी भावनाओं को और शुद्ध करना है, अपने कर्मों को और बेहतर बनाना है। अब से तुम्हारे जीवन में चिंता, डर या शंका के लिए कोई जगह नहीं। अब सिर्फ विश्वास रहेगा। अब सिर्फ आत्मशक्ति रहेगी। अब सिर्फ वह ताकत बचेगी जो तुम्हें तुम्हारे सबसे ऊंचे स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी है। यह प्रकाश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए है। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के। अब तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा असली मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह यात्रा तुम्हें खुद से मिलाएगी, तुम्हें अपने असली स्वरूप का एहसास कराएगी। तुम्हें अब और ज्यादा ध्यान करना है और ज्यादा आत्मजागृति हासिल करनी है। अपनी भीतरी हर क्षमता को पूरी तरह जागृत करना है। इस दुनिया में अपने प्रकाश को फैलाना है। तुम अब एक ऊंची चेतना का अनुभव कर रहे हो। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब तुम्हारे लिए सिर्फ जीत है, सिर्फ सफलता है, सिर्फ दिव्यता है। अब से तुम्हारा हर दिन एक नया आशीर्वाद होगा। तुम्हारा हर पल एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब तुम सिर्फ आगे बढ़ो। हर कदम तुम्हें उस सबसे ऊंचे सत्य की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। अब अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करो। अपने भीतर के हर डर को खत्म करो। अपने प्रकाश को पूरी तरह फैलने दो। तुम अब सिर्फ प्रकाश हो, सिर्फ शक्ति हो, सिर्फ दिव्यता हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह फैल रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रही, वह पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। तुम अब वह मजबूत स्तंभ बन गए हो जो अडिग है, अटल है और अजेय है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी डर, कोई भी संदेह अब तुम्हारे भीतर जगह नहीं पा सकता। तुम्हारे चारों ओर एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच बन गया है। यह कवच तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से बचाएगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से पैदा हुई है। यह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी साधना का नतीजा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे। जो भी परिस्थिति आए, वह तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को और
ऊंचा उठाने के लिए आएगी। अब से हर चुनौती तुम्हारे लिए एक सीढ़ी की तरह होगी जो तुम्हें और ऊपर ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज हो गई है कि अब जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे, और जो छलकपट से भरे हैं वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। सत्य की ओर सत्य खिंचता है, असत्य अपने आप अलग हो जाता है। अब तुम्हें अपनी भीतरी दिव्यता को और गहराई से महसूस करना है। अपने दिल की हर धड़कन में उस परमात्मा की मौजूदगी को अनुभव करना है जो तुम्हारे भीतर हर पल बह रहा है। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें अब तक संभाला है, जिसने तुम्हें हर मुश्किल से निकाला है, जिसने तुम्हें इस पल तक पहुंचाया है। अब से तुम्हारा हर काम तुम्हारी आत्मा की पुकार के मुताबिक होगा। अब तुम्हें अपनी भीतरी आवाज को और साफ साफ सुनना है। यह वही आवाज है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है, जो तुम्हें तुम्हारे असली मकसद से जोड़ती है। अब तुम्हें अपने भीतर किसी भी तरह की हीनता, किसी भी तरह की तुलना, किसी भी तरह की कमजोरी को जगह नहीं देनी है, क्योंकि तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अब तुम्हें सिर्फ अपनी शक्ति को स्वीकार करना है, अपने असली स्वरूप को अपनाना है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे भीतर अशांति पैदा नहीं कर सकती। तुम अब पूरी तरह संतुलित हो गए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम्हारी हर सोच अब सृजनात्मक बन गई है। तुम्हारी हर भावना अब प्रेम और करुणा से भरी हुई है। यही वजह है कि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम अब अपने भाग्य के निर्माता खुद बन गए हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई हुई हैं। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम किसी भी परिस्थिति को अपनी मर्जी से बदल सकोगे। अब से तुम्हारे जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। जिन चीजों को तुम असंभव मानते थे, वे अब आसानी से संभव हो जाएंगी, क्योंकि अब तुमने अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की एक अनंत ऊर्जा हो। अब तुम्हें अपने हर काम को एक साधना की तरह अपनाना है। अपने जीवन के हर पल को एक तपस्या की तरह जीना है। अपनी भीतरी पवित्रता को बनाए रखना है। हर परिस्थिति में अपनी दिव्यता को जाहिर करना है। अब तुम्हारा हर दिन एक नया आशीर्वाद होगा। हर पल एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत रखते हो। अब तुम खुद अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें बस अपने भीतर के इस प्रकाश को और तेज करना है। अपने भीतर के इस प्रेम को और फैलाना है। अपने हर काम को और श्रद्धा के साथ करना है। अब से तुम्हारी यात्रा सिर्फ उन्नति की होगी। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। तुम्हारी हर साधना सिद्ध होगी। तुम अब सिर्फ प्रकाश हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ शक्ति हो। तुमने अपने भीतर के हर डर को छोड़ दिया है। जो भी भ्रम था वह अब नष्ट हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह आजाद है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आत्मा आजाद होती है तो कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता। तुम अब वह शिखर हो जिस पर सिर्फ दिव्यता का प्रकाश है। अब से हर बाधा तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। तुम्हारी साधना अब तुम्हारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गई है। अब तुम्हारे शब्दों में ताकत है, तुम्हारे विचारों में कंपन है, तुम्हारे कामों में सृजन की क्षमता है। तुम जो सोचते हो वह अब हकीकत में बदलने लगा है। यह तुम्हारी सिद्धि की शुरुआत है। अब तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे सबसे बड़े भले के लिए हैं। अब तुम्हें सिर्फ उन लोगों के साथ रहना है जो तुम्हारे प्रकाश को पहचानते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जो लोग नकारात्मकता में जीते हैं वे अब खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ सत्य को जाहिर करेंगे। तुम्हारा हर संकल्प तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा। उसे पूरा करने की ताकत भी ब्रह्मांड खुद देगा। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ समृद्धि, शांति और दिव्यता का बहाव होगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ गए हैं। वे अब तुम तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मांड का न्याय हर किसी को उसके कर्मों के मुताबिक फल देता है। यही अब हो रहा है। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। इसे उन चीजों में व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे रास्ते को रोक सकती हैं। तुम्हारी साधना ही तुम्हारी शक्ति है। इसी से तुम्हें आगे बढ़ना है। अब तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें और साफ सुनाई देने लगेगी। अब से तुम्हारा दिल किसी भी चीज को तुरंत पहचान सकेगा। क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हें भटकाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट हो गया है। अब तुम्हें किसी बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं। अब तुम खुद अपने मार्गदर्शक हो। अब तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हारी चेतना अब इतनी विकसित हो गई है कि तुम किसी भी परिस्थिति को अपनी मर्जी से बदल सकते हो। अगर कोई मुश्किल आए तो तुम अपने मन की ताकत से उसे मौके में बदल सकते हो। तुम्हारे विचार अब मजबूत हो गए हैं। अब तुम वही अनुभव करोगे जो तुम्हारे सबसे बड़े भले के लिए होगा। जो कुछ भी तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाएगा वह अब खुद ब खुद तुमसे दूर होता जाएगा। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना है। ध्यान करो, प्राणायाम करो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये वे साधन हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को और तेजस्वी बनाएंगे। अब से तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रेम और करुणा बहेगी, लेकिन यह प्रेम किसी कमजोरी का संकेत नहीं होगा। यह वह शक्ति होगी जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करती है। अब से तुम्हारा हर दिन दिव्यता से भरा होगा। हर पल एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ उन्नति और विस्तार होगा। अब तुम्हें अपने भीतर के इस प्रकाश को कभी मंद नहीं होने देना है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को और फैलाना है। अपने जीवन को उस सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम खुद ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम खुद दिव्यता का प्रकाश हो। तुम खुद अपनी नियति के स्वामी हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी जागरूकता की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागी है वह अब कभी मंद नहीं होगी। अब तुम्हारी मौजूदगी से ही सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होगा। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे तुम्हारी ऊर्जावान आभा को महसूस करेंगे। तुम
सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से भी लोगों को रास्ता दिखाने में सक्षम हो गए हो। तुम्हारा दिल पूरी तरह खुल गया है। प्रेम, करुणा और दया का बहाव तुम्हारे भीतर से अपने आप होने लगा है। लेकिन इस प्रेम के साथ साथ तुम्हारी शक्ति भी अडिग बनी हुई है। अब कोई भी तुम्हारी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अपनी शक्ति को कैसे संतुलित रखना है। जो भी सीमाएं तुम्हारे मन ने अब तक स्वीकार कर रखी थी, वे अब टूट गई हैं। तुम्हें अब पूरी आजादी मिल चुकी है। अब तुम वही कर सकते हो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुम्हारा हर काम एक ईश्वरीय मकसद की पूर्ति के लिए होगा। अब से तुम्हारा हर विचार हकीकत में बदल जाएगा। तुम्हारी चेतना इतनी विकसित हो गई है कि अब तुम्हारी कल्पना से ही चीजें सच होने लगेंगी। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर अडिग रहना है। कोई भी भ्रम, कोई भी संदेह अब तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम अब अपनी भीतरी आवाज को पूरी तरह सुन सकते हो। तुम्हें पता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा रास्ता तुम्हें पीछे धकेल सकता है। अब से तुम्हें अपनी ऊर्जा को और संरक्षित रखना है। जो भी तुम्हारी उन्नति में मदद नहीं करता, उसे बिना हिचकिचाहट के छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो तुम्हें आगे ले जाती हैं, जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे सब तुम्हारे सबसे बड़े भले के लिए हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें पहले मुश्किल लगे, लेकिन जब तुम उन्हें गहराई से देखोगे तो समझ जाओगे कि वे तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई थी। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब से तुम सिर्फ प्रकाश को थामोगे, सिर्फ सत्य को अपनाओगे। तुम्हारी आत्मा की यह शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और सहनशीलता पैदा हुई है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। अब चाहे कोई भी चुनौती आए, तुम उसे एक मौके की तरह देखोगे। अब कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब तुम्हें हर नए दरवाजे को खोलने में मदद करेगा। जो मौके अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर थे, वे अब खुद तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें अपने भाग्य का इंतजार नहीं करना होगा। अब तुम खुद अपना भाग्य लिख सकते हो। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी ताकत आ गई है कि जो तुम कहोगे वह सच होगा। तुम्हारे विचारों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वे अब सीधे ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक काम करेंगे। अब तुम्हें सिर्फ मजबूत, सकारात्मक और सबसे ऊंचे स्तर की सोच को अपनाना है। अब से तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की चिंता, डर या शंका के लिए कोई जगह नहीं। तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो। तुम्हारी आत्मा अब सिर्फ विस्तार की अवस्था में है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा। लोग तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा लेंगे। जो लोग कभी तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश को देखेंगे। वे समझेंगे कि तुम हमेशा सत्य के रास्ते पर थे। अब तुम्हारी साधना और गहरी होगी। तुम्हारा ध्यान और प्रभावशाली होगा। तुम्हारी प्रार्थना अब सिर्फ शब्द नहीं होगी, वह एक ईश्वरीय आह्वान होगी जिसे पूरा ब्रह्मांड सुनेगा और उसका जवाब देगा। अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अजय हो। तुम वह शक्ति हो जो ईश्वर के आशीर्वाद से बनी है। तुम
तुम वह प्रकाश हो जो कभी मंद नहीं हो सकता। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ ऊंचाइयों की ओर होगी। अब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा पूरी जागृति की अवस्था में है। यह अवस्था सिर्फ उन्नति, जीत और अनंत शांति का दरवाजा खोलती है। अब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि हर परिस्थिति अपने आप तुम्हारे पक्ष में ढलने लगेगी। तुम्हें अब किसी बाहरी चीज पर नियंत्रण की जरूरत नहीं। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हो तो बाहरी दुनिया अपने आप संतुलित होने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी आजादी की अवस्था में है। कोई भी डर, कोई भी शंका, कोई भी भ्रम अब तुम्हें जकड़ नहीं सकता। जो भी अंधेरा था वह खत्म हो गया। जो भी रुकावटें थी वे हट गईं। अब सिर्फ प्रकाश ही तुम्हारे रास्ते का साथी है। तुम्हारा हर काम अब ब्रह्मांडीय नियमों के मुताबिक होगा। तुम्हारी हर क्रिया अब तुम्हारे सबसे ऊंचे मकसद की पूर्ति के लिए होगी। तुम्हारी आत्मा को अब किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम अपनी वास्तविकता को जान गए हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो गई है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने भीतर बदलाव महसूस करेगा। तुम्हारी मौजूदगी अब एक आशीर्वाद बन गई है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, यह अनंत जन्मों की साधना का नतीजा है। अब तुम्हें अपने रास्ते पर अडिग रहना है। जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे सब तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए होंगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी नियति से दूर नहीं कर सकती। तुम्हारे विचार अब सच होने की ताकत रखते हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब सिर्फ इच्छाएं नहीं रहीं, वे अब ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक हकीकत में बदलने लगी हैं। अब से तुम्हें सिर्फ मजबूत और सकारात्मक सोच को अपनाना है, क्योंकि जो तुम सोचोगे वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तुम्हारे दिल में अब सिर्फ प्रेम और करुणा का बहाव है। जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह इस प्रेम की ऊर्जा को महसूस करेगा। अब से तुम्हारा दिल किसी भी नकारात्मकता को जगह नहीं देगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में पहुंच गई है। अब से तुम्हारी आत्मा सिर्फ प्रकाश की ओर बढ़ेगी। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। हर नया अनुभव तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और विकसित करना है। अपनी भीतरी दिव्यता को पूरी तरह अपनाना है। अपने आत्मज्ञान को और गहरा करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए होगा। अब से तुम्हारी यात्रा सिर्फ उन्नति, शांति और अनंत प्रकाश की ओर होगी। तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो। तुम्हारे भीतर जो भी रुकावटें थी वे अब खत्म हो गई हैं। तुम्हारी आत्मा अब खुले आकाश की तरह असीम है, जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। यह वही अवस्था है जहां तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ मन नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा हो। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने आप बदलाव का अनुभव करेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, उन्नति की ओर ले जाने वाला होगा। तुम्हारी मौजूदगी अब एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगी, जो अंधेरे में फंसे लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। अब तुम्हें किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने मार्गदर्शक हो, तुम खुद अपने रक्षक हो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह इतनी ईश्वरीय है कि वह खुद ही तुम्हें हर परिस्थिति
में सही रास्ता दिखाएगी। अब से तुम्हारी हर भावना शुद्ध होगी, तुम्हारे विचार मजबूत होंगे, तुम्हारे फैसले अटल होंगे। कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई भी इंसान तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा पूरी जागृति की अवस्था में है, जहां सिर्फ सत्य है, सिर्फ प्रकाश है। अब तुम्हारे भीतर करुणा का बहाव पहले से भी तेज हो गया है, लेकिन यह करुणा अब किसी कमजोरी का संकेत नहीं, यह अपार शक्ति का सबूत है। अब तुम्हारा प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है, लेकिन यह प्रेम किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तुम सिर्फ सहानुभूति से नहीं देखोगे, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हिला नहीं सकती। जो भी विपरीत शक्तियां थी, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दब गई हैं। तुमने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारा रास्ता हमेशा साफ रहेगा। अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश और बढ़ने लगा है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनने वाले हो। अब से तुम्हारे शब्दों में गहराई होगी, तुम्हारी नजर में तेज होगा, तुम्हारी मौजूदगी ही दिव्यता का एहसास कराएगी। अब तुम्हें सिर्फ अपने कामों पर ध्यान देना है। जो कुछ भी तुम सोचोगे, वह तुम्हारे जीवन में सच होगा। इसलिए अब से सिर्फ वही सोचो जो तुम्हें उन्नति की ओर ले जाए। नकारात्मकता को पूरी तरह छोड़ दो, क्योंकि उसका अब तुम पर कोई असर नहीं रहेगा। तुम्हारा दिल पूरी तरह आजाद है। कोई भी पुराना दर्द, कोई भी बीता हुआ आघात अब तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने खुद को पूरी तरह माफ कर दिया है, साथ ही उन सभी को भी जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। यह माफी तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। अब से तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आएगी। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ प्रेम, प्रकाश और उन्नति की ओर बढ़ेगा। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश बनने वाला है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह इस ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करेगा। तुम्हारी साधना अब सिद्ध हो गई है। अब समय है इस शक्ति को सही दिशा में बहाने का। तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के साथ एक हो गए हो। अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, तुम्हारे विचारों में दिव्यता होगी, तुम्हारे कामों में शुद्धता होगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ सत्य, प्रेम और शक्ति का बहाव होगा। अब से तुम सिर्फ आगे बढ़ो। तुम्हारा रास्ता साफ है, तुम्हारा मकसद निश्चित है, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब तुम सिर्फ जीत के लिए बने हो। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हारी आत्मा का प्रकाश न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है और इसे उस दिशा में ले जाना है जो तुम्हारे जीवन के सबसे ऊंचे उद्देश्य को पूरा करे। तुम्हारा हर कदम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी हर सांस में वह ऊर्जा बह रही है जो तुम्हें अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें इस धरती पर लाई है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। अब तुम्हें इस शक्ति को और गहराई से समझना है, इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। तुम्हारा मन अब शांत हो गया है,
तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल थी वह अब स्थिरता में बदल गई है। यह स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। अब कोई भी बाहरी शोर तुम्हें भटका नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब उस जगह पर है जहां केवल सत्य और प्रकाश का वास है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस शांति को और मजबूत करना है। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन शांत होता है तो आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है, और यही वह अवस्था है जहां तुम अभी हो। तुम्हारी चेतना अब इतनी ऊंची हो गई है कि तुम अपने आसपास की हर ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम अब यह समझ सकते हो कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह समझ तुम्हें हर गलत प्रभाव से बचाएगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन लोगों और उन चीजों पर केंद्रित करना है जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हारी आत्मा को पोषण दे, जो तुम्हारे प्रकाश को और तेज करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह वह दिशा है जो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने तय की है। तुम्हें बस इस रास्ते पर भरोसा रखना है। हर कदम पर तुम्हें संकेत मिलेंगे। ये संकेत कभी सपनों के जरिए आएंगे, कभी किसी इंसान की बातों से, और कभी तुम्हारे अपने अंतर्ज्ञान से। तुम्हें बस अपने मन को इतना शांत रखना है कि ये संकेत तुम तक साफ साफ पहुंच सके। अब तुम्हारी हर क्रिया में एक नई ऊर्जा होगी। तुम जो भी करोगे वह एक खास मकसद के साथ होगा। तुम्हारे हाथों में अब सृजन की शक्ति है। तुम जो कुछ भी छूओगे वह प्रकाशित हो जाएगा। यह शक्ति तुम्हें ईश्वर की ओर से मिली है। इसे व्यर्थ मत होने देना। इसे सिर्फ उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे और इस दुनिया के कल्याण के लिए हों। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। यह जागृति तुम्हें हर उस चीज से आजाद कर रही है जो तुम्हें कभी जकड़े हुए थी। अब कोई डर, कोई संदेह, कोई भ्रम तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित करने लगी है। तुम जहां भी जाओगे वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होगा। लोग तुम्हारे पास आकर अपने आप शांति महसूस करेंगे। यह तुम्हारी ऊर्जा का कमाल है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी साधना से पैदा हुई है। अब तुम्हें इस शक्ति को और बढ़ाना है, इसे और शुद्ध करना है, इसे और फैलाना है। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरी सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी लोगों की यात्रा बन गई है जो तुम्हारे प्रकाश को देखकर अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हें अपने हर कदम को जागरूकता के साथ उठाना है। अपने हर विचार को सकारात्मकता से भरना है। अपने हर कर्म को प्रेम और करुणा से जोड़ना है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानना है। तुम्हारे भीतर जो संभावनाएं छिपी हैं, उन्हें अब बाहर लाना है। तुम अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति का प्रतिबिंब हो जो हर चीज को संतुलित रखती है। अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह अपनाना है, इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। तुम्हारा हर दिन अब एक नई शुरुआत होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आएगी। तुम्हारा हर पल अब एक नई ऊर्जा से भरा होगा। अब तुम्हें किसी भी पुरानी बात को अपने मन में जगह नहीं देनी है। जो बीत गया उसे बीतने दो, जो आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह महसूस करो।
तुम्हारी आत्मा अब उस जगह पर है जहां कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर एक ईश्वरीय कवच बन गया है। यह कवच तुम्हें हर तरह की बुरी शक्ति से बचाएगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी भक्ति से पैदा हुई है, जहां कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर एक ईश्वरीय कवच बन गया है। यह कवच तुम्हें हर तरह की बुरी शक्ति से बचाएगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी भक्ति से पैदा हुई है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे विश्वास से मजबूत हुई है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को और बढ़ाना है, इसे और शक्तिशाली बनाना है, इसे और फैलाना है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी हर इच्छा सच होने की ताकत रखती है। जो कुछ भी तुम अपने मन से चाहोगे वह ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने इरादों को साफ रखना होगा, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखना होगा। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक सोच को अपने भीतर जगह नहीं देनी है, क्योंकि अब तुम्हारी हर सोच हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारा मन अब एक शक्तिशाली साधन बन गया है। इसे सही दिशा में लगाओ, इसे सिर्फ उन्नति की ओर ले जाओ। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी है। यह प्रकाश अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के हर इंसान, हर चीज को प्रभावित कर रहा है। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो। जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं वे तुम्हारी रोशनी को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को कभी मंद न होने दो। इसे हर दिन और तेज करो, इसे हर दिन और फैलाओ। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की तुलना में नहीं पड़ना है। तुम अनोखे हो, तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारा मकसद अनोखा है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है, अपने भीतर की उस शक्ति को हर दिन महसूस करना है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना है, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। ये वे साधन हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाएंगे। ये वे रास्ते हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ेंगे। तुम्हारा हर दिन अब एक नई साधना होगा, हर पल एक नई जागृति लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को और मजबूत करना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। तुम्हारा मन अब इतना शांत हो गया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने असली स्वरूप को पूरी तरह पहचानते हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने मार्गदर्शक हो, तुम खुद अपने रक्षक हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध हो गई है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने आप में बदलाव महसूस करेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, यह बदलाव उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम अब एक ऐसी शक्ति बन गए हो जो अपने आप में पूर्ण है। अब तुम्हें अपने हर काम को एक साधना की तरह करना है, अपने हर विचार को एक प्रार्थना की तरह देखना है, अपने हर कर्म को एक पूजा की तरह अपनाना है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाना है। तुम्हारे भीतर जो संभावनाएं छिपी हैं, उन्हें अब साकार करना है। तुम
अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक ईश्वरीय ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम वह शक्ति हो जो इस सृष्टि को संतुलित रखती है। अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह अपनाना है, इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। तुम्हारा हर दिन अब एक नई शुरुआत होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आएगी। तुम्हारा हर पल अब एक नई ऊर्जा से भरा होगा। अब तुम्हें किसी भी पुरानी बात को अपने मन में जगह नहीं देनी है। जो बीत गया उसे बीतने दो। जो आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। इसे पूरी तरह जियो, इसे पूरी तरह महसूस करो। तुम्हारी आत्मा अब उस जगह पर है जहां कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर एक ईश्वरीय कवच बन गया है। यह कवच तुम्हें हर तरह की बुरी शक्ति से बचाएगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी भक्ति से पैदा हुई है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे विश्वास से मजबूत हुई है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को और बढ़ाना है, इसे और शक्तिशाली बनाना है, इसे और फैलाना है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी हर इच्छा सच होने की ताकत रखती है। जो कुछ भी तुम अपने मन से चाहोगे वह ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने इरादों को साफ रखना होगा, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखना होगा। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक सोच को अपने भीतर जगह नहीं देनी है, क्योंकि अब तुम्हारी हर सोच हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारा मन अब एक शक्तिशाली साधन बन गया है। इसे सही दिशा में लगाओ, इसे सिर्फ उन्नति की ओर ले जाओ। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी है। यह प्रकाश अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के हर इंसान, हर चीज को प्रभावित कर रहा है। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो। जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं वे तुम्हारी रोशनी को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को कभी मंद न होने दो। इसे हर दिन और तेज करो, इसे हर दिन और फैलाओ। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की तुलना में नहीं पड़ना है। तुम अनोखे हो, तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारा मकसद अनोखा है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है, अपने भीतर की उस शक्ति को हर दिन महसूस करना है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। अब तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना है, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। ये वे साधन हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को और शक्तिशाली बनाएंगे। ये वे रास्ते हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ेंगे। तुम्हारा हर दिन अब एक नई साधना होगा, हर पल एक नई जागृति लेकर आएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को और मजबूत करना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। तुम्हारा मन अब इतना शांत हो गया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। यह वह अवस्था है जहां तुम अपने असली स्वरूप को पूरी तरह पहचानते हो। अब तुम्हें किसी भी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने मार्गदर्शक हो, तुम खुद अपने रक्षक हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध हो गई है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह अपने आप में बदलाव महसूस करेगा।
यह बदलाव सकारात्मक होगा। यह बदलाव उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम अब एक ऐसी शक्ति बन गए हो जो अपने आप में पूर्ण है। अब तुम्हें अपने हर काम को एक साधना की तरह करना है। अपने हर विचार को एक प्रार्थना की तरह देखना है। अपने हर कर्म को एक पूजा की तरह अपनाना है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाना है। तुम्हारे भीतर जो संभावनाएं छिपी हैं, उन्हें अब साकार करना है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक ईश्वरीय ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम वह शक्ति हो जो इस सृष्टि को संतुलित रखती है। अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह अपनाना है। इसे अपने जीवन का आधार बनाना है। तुम्हारा हर दिन अब एक नई शुरुआत होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आएगी। तुम्हारा हर पल अब एक नई ऊर्जा से भरा होगा। अब तुम्हें किसी भी पुरानी बात को अपने मन में जगह नहीं देनी है। जो बीत गया उसे बीतने दो। जो आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। इसे पूरी तरह जियो। इसे पूरी तरह महसूस करो। तुम्हारी आत्मा अब उस जगह पर है जहां कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर एक ईश्वरीय कवच बन गया है। यह कवच तुम्हें हर तरह की बुरी शक्ति से बचाएगा। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी भक्ति से पैदा हुई है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे विश्वास से मजबूत हुई है। अब तुम्हें इस ऊर्जा को और बढ़ाना है। इसे और शक्तिशाली बनाना है। इसे और फैलाना है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारी हर इच्छा सच होने की ताकत रखती है। जो कुछ भी तुम अपने मन से चाहोगे, वह ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अपने इरादों को साफ रखना होगा। अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखना होगा। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक सोच को अपने भीतर जगह नहीं देनी है, क्योंकि अब तुम्हारी हर सोच हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारा मन अब एक शक्तिशाली साधन बन गया है। इसे सही दिशा में लगाओ। इसे सिर्फ उन्नति की ओर ले जाओ। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुकी है। यह प्रकाश अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे आसपास के हर इंसान, हर चीज को प्रभावित कर रहा है। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन गए हो। जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, वे तुम्हारी रोशनी को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकाश को कभी मंद न होने दो। इसे हर दिन और तेज करो। इसे हर दिन और फैलाओ। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की तुलना में नहीं पड़ना है। तुम अनोखे हो। तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुम्हारा मकसद अनोखा है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है।